प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक दूसरी तस्वीर देखिए आप। हम बात करते हैं स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की और स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। लेकिन अब ये देखिए आप कि गंदगी बदबू से पटा पड़ा हुआ है छोटा लालपुर का ये बड़ा 1 किलोमीटर का लगभग नाला। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ शांतिपुरम कॉलोनी में और ये जो कॉलोनी है वो वाराणसी के छोटा लालपुर क्षेत्र में आता है। और आपको बता दें कि यहाँ से गुजरते हुए हमें एक इतना बड़ा नाला देखने को मिला है। लगभग ये 1 किलोमीटर लंबा नाला है और ये पूरी तरीके से खुला हुआ है। कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, दुकान दलिया लोग लगाए हुए हैं। ऐसे में समझिए कि स्वच्छता की कितनी बड़ी ये पोल खोल रहा है बनारस में, क्योंकि परियोजनाएं काफ़ी लागू होती रहती हैं इस बनारस में, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। स्वच्छता को लॉन्च करने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनारस को देखा जाता है। यहाँ पे स्वच्छता पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर पेश हो रही है यहाँ पे वो कुछ और ही पोल हमें खोल रही है। देखिए ये जो नाला है पूरी तरीके से खुला हुआ है। एक और जहाँ ये गंदगी का अंबार है, इसमें बदबू जो है वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, कूड़ा करकट लोग इसी में फेंक रहे हैं। दूसरी ओर ये प्रशासन और नगर निगम पे भी बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर ये नाला इतने वर्षों से, क्योंकि स्थानीय लोगों से बात करने पे हमें जानकारी मिली है कि लगभग 30 से 40 वर्षों से ये नाला ऐसे ही खुला हुआ है। लोग आते जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी इधर ही से गुजरते हैं, पार्षद आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का आवागमन इस रोड से होता रहता है। लेकिन एक जो कला होती है लोगों में, बड़े लोगों में नज़रअंदाज करने की, शायद वो कला उन लोग अपने में अभी बनाए हुए हैं। इसीलिए इतने वर्षों से इस नाले की यही स्थिति है, खुले में है। और सोचिए कि कितनी अनगिनत बीमारियों को ये आवाहन देती है। लोग हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसे में काफ़ी समस्याएं उन पे आती हैं। और प्रश्न ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन पे बहुत बड़ी प्रश्न ये खड़ा करती है। दूसरी चीज़ की जो स्थानीय लोग हैं, चूँकि नाले को छोड़ के भी अगर हम बात करें कि उधर के साइड में भी पूरी तरीके से कूड़ा करकट फेंका हुआ है, जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, किसी परियोजना को लॉन्च किया जा रहा है, तो उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है, क्योंकि ये आम जन के लिए ही किया जाता है। ऐसे में भागीदारी अगर प्रशासन की सबसे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जो आम जन है, जनता है, वो इन लोगों की भी इसमें भागीदारी उतनी ही बनती है। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और इस समस्या के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। कल जरा की समस्या कब से है भैया? 40 साल से हम यहाँ है जमीन लेके, 40 साल से रहते नाला है। इसी तरीके से 40 साल से इतना बड़ा नाला खुले में ऐसे ही है। हाँ, तो क्या मतलब चूंकि नगर निगम के अंडर में ही आता है। हाँ, जल निगम के अंदर आवा रही 40 साल से हिले भाई। अब खुलता नाला इधर ये बना नाली नहीं बना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अंकल पूरा तरीके से खुला हुआ है ना। तो एक तो मतलब गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बदबू के साथ साथ कई बीमारियां भी इससे होती हैं। क्योंकि आपका तो दुकान है यहीं पे और दुकान डलिया खोल के आप बैठे हुए हैं, सोचिए कि आपको भी काफ़ी समस्या होती होगी। समस्या तो काफ़ी तो हुआ कि इतना महाकाला सब बुरा है कि आदमी जाने तो महाकाला, अधिकारी भी जाने जैसे तब वो महाकाला, बाकी अधिकारी जांच मत उनके देखी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। और एक बड़ी विडम्बना ये भी है कि सोचिए इतना बड़ा नाला है, लगभग वहाँ से लेके यहाँ तक, और अधिकारी, बड़े बड़े लोग, पार्षद यहाँ से गुजरते हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ती है इस पे। सोचने वाली बात है भाई। जांच में तो कौन नजर तो हिले बाद निगाह हिले बाद देखबे करिए। हाँ, लेकिन नजरअंदाज करने की जो कला होती है वो कला ना लोग पहले। खाली बस गाड़ी जा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या अंकल मतलब जो कि थोड़ा स्थानीय लोग भी हैं अगल बगल के, उनके द्वारा कोई पहल की जाती है इसको लेके कि कोई चिट्ठी वगैरह सौंपें प्रशासन को कि थोड़ा इस नाले के को भी ढका जाए, कुछ इस पे कार्रवाई की जाए? कुछ कार्रवाई ना, मोहल्ला टोला कुछ नहीं, सब बसालों में सब जमीन खरीद के हम वो जमीनें खरीद के यहाँ आई। जी जी अंकल। बाकी कोई सुनवाई ना। ऐसे ही है, मतलब है सब इसी में आदती हो गए हैं।
इसकी समस्या के बारे में? मेयर जी एक दिन आए थे जी, अशोक तिवारी जी। हाँ, जी। पूरा लगा था इसमें, हाँ, आदमी लगाए थे। जब इस दिन आए चेक किए, उसके बाद से सब गायब हो गए। खाना पूर्ति के लिए एक दिन भेजे थे यानी। हाँ। तो सफाई तो चूंकि दिख नहीं रही है कि कोई सफाई हुई है, इतनी गंदगी अभी भी ऐसी ही है। एक तो गाय अभी मर गई उधर, वहाँ मर गई थी गाय तो डूब के, इसमें गाय सब डूब के मर जाती है, या कुत्ता उत्ता भी मर जाते हैं। जी, अब जीव जंतु हैं, बेचारे बेजुबान हैं, एक बार गिर गए हैं तो कैसे निकलेंगे। ठीक है, और आप भी चूंकि यहाँ पे आपकी दुकान है तो काफ़ी समस्या आपको भी होती होगी, गंदगी है और कितनी मच्छर, मतलब सोचिए कि कितनी बीमारियाँ इससे होती हैं। एप्लीकेशन डाल चुके हैं जी, आपने भी डाला है? कई तो डाल चुके हैं, सुनवाइए नहीं। हाल फिलहाल में कब डाला था, मतलब आपने एप्लीकेशन? अभी तो नहीं, 6 महीना हो गया, 6 महीना पहले डाले थे। जब देखे नहीं सुनवाई तो खत्म कर दिए। कोई प्रशासन की तरफ से मतलब जवाबदेही नहीं मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये सुनते हैं कि बन जाएगा, ढक जाएगा, सुनते हैं खाली, ये ढका जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। और जो लोग आते जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनका नज़र नहीं पड़ता होगा इस पे? नहीं, सबको पड़ता है निश्चित तौर पे, क्योंकि हम लोग भी बताएं आपको कि इस रिपोर्ट के लिए विशेष तौर पे आए नहीं थे, हम लोग भी इधर से गुजर ही रहे थे और हमें दिख गया कि इतना बड़ा नाला है। तो उस दिन दैनिक जागरण वाले भी आए थे जी, फोटो खींच के ले गए। लेके गए, मतलब कि मीडिया में उछलता रहता है ये मुद्दा, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है इसका। नहीं, समाधान नहीं निकल। कब से ऐसी मतलब है अंकल खुले में ये पूरा? ये पहले तो मैंने पुराने में तो भीटा था, हाँ, इसको बनने 10-12 साल 15 साल हुआ होगा इसके बनने। ये जो बना है 15 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। हाँ, फिर इसको बनाए तो उसके बाद इसको इसी तरह छोड़ दिए। अब सोचिए कि अगर इसको बढ़ा के प्रॉपर तरीके से कर दे तो रोड भी चौड़ा हो जाए। रोड भी हो जाएगा, जितना चौड़ा मतलब रोड नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा तो नाला है यहाँ पे। जगह जगह देखिए, छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनका यही कहना है कि कई बार उन्होंने फरियाद लगाई है प्रशासन से, पत्र भी सौंपा गया है समय समय पे कई बार, लेकिन वही कहते हैं कि चूँकि बहुत प्रयास के बाद लोग थक हार जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। यहाँ की भी यही स्थिति है कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये खुला नाला है और ये नाला ऐसा है कि इतने बड़े में और चौड़ा नाला है कि इतनी तो सड़क नहीं है जितना लंबा ये नाला है। अब बहुत प्रश्न ये खड़ी करती है कि आखिर ऐसे बनारस में जहाँ स्वच्छता पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, जहाँ पे स्वच्छ काशी सुंदर काशी की बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, ऐसे में ये चीज़ धरातल पे लागू क्यों नहीं होता है? और जब स्थानीय लोग खुद पहल करते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, अपनी फरियाद लगाते हैं, सिर्फ आश्वासन देके उनको भेज दिया जाता है कि बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन आखिर कब बनेगा? क्योंकि लोगों का कहना है कि 15-20 साल हो गया है और यहाँ की जो स्थिति है ये ऐसी ही बनी हुई है और पूरी तरीके से बदबू, गंदगी, खुला हुआ है, मच्छर, और यहाँ पे कई बेजुबान, सोचिए कि जानवर तक मर चुके हैं, गाय, पशु में अगर हम बात करें, उसके बाद कितने कुत्ते इसमें नाले में गिर के मर चुके हैं। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती है? अब चूँकि वो बेजुबान है, वो इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो कई प्रश्न ये खड़ा करता है। अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र तो पड़ रही है, लेकिन आखिर इस पे संज्ञान कब लिया जाएगा? हमारी भी नज़र अब इस रिपोर्ट पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डालिम्स न्यूज़ के साथ।